अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RIR मुर्गी के बिजनेस के हवाले से। यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम मौजूद है, एस्ट्रोलॉप और प्लेमाउथ बैरेट यहाँ पे मौजूद है, और भी अक़साम यहाँ पे मौजूद है। राना खलील साहब जिन्होंने बहुत प्यारा ये शेड बनाया हुआ है और मुख्तलिफ जो फैंसी ब्रीड्स इनके पास मौजूद है, तो इस हवाले से मालूमात लेंगे इनसे और कारोबार के हवाले से भी जानेंगे कि अगर कोई इसका बिजनेस करना चाहता है तो किस तरह कर सकता है, और इनमें से सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है और सबसे ज्यादा वेट गेन करने वाली मुर्गी कौन सी है। ये सारी बात आज की इस वीडियो में क्लियर करते हैं। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट की वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राना साहब? शुक्र अल्लाह का जी। राना साहब, अपना एड्रेस एक मरतबा बता दीजिएगा। भाई जी, मैं सियालकोट की तहसील समड़ियाल का रहने वाला हूँ। सही, माशाल्लाह आपने डिफरेंट अक़साम इस फार्म में डाल रखी हैं, इसकी क्या वजह है? सर देखें, गोल्डन मिश्री में वो प्रॉफिट नहीं है जो इसमें है। सही, इसलिए इसमें किस लिहाज से ज्यादा प्रॉफिट है? सर ये अंडे सिर्फ अंडों के हिसाब से भी हम रखें ना, अंडे और फीड का मार्जिन निकाल लें तो अल्लाह का शुक्र है इनका मार्जिन ज्यादा निकलता है। ये 300 अंडा, 280 अंडे, 260 अंडे सालाना देती हैं। गोल्डन मिश्री 160-180 अंडे सालाना देती है। खुराक इनकी सेम है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी नस्लें मौजूद हैं? हमारे पास भाई जी एस्ट्रोलोप हमारी फेवरेट ब्रीड है, उसके साथ साथ RIR। सही। आप ज्यादा देखेंगे तो इनमें है भी ज्यादा RIR। सही। और साथ हमने रखी हुई है बैरेट ब्रीड है प्लाईमाउथ की, वो रखी है। अच्छा, इसमें मैं जानना चाहूंगा थोड़ी पहचान के हवाले से, जैसे ये ब्लैक मुर्गी है तो ये कौन सी ब्रीड है? ये एस्ट्रोलोप है जी। ये एस्ट्रोलोप। इसके साथ ये जो है ये बैरेट ब्रीड है प्लाईमाउथ की, और ये RIR मुर्गी है। सही। आज की वीडियो में हम किस हवाले से बात करेंगे? RIR के हवाले से। हाँ जी, RIR के हवाले से। तो बताइएगा कि एक साल में RIR कितने अंडे देती है? 280। 280। और प्लाईमाउथ इससे ज्यादा नहीं देती? सेम। हमने असल में ये जब से रखा ना, हमने भी गूगल से सर्च किया था शुरू में ना। सही। तो हमने तकरीबन बहुत अच्छा पाया इन तीनों ब्रांडों को। सही। RIR के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगा कि कितनी उम्र की हो जाए तो ये अंडा देना स्टार्ट करती है? सर झूठ बोले तो 4.5 माह, लेकिन सच बोले तो 5.5 माह के बाद। सही, 5.5 माह के बाद। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि वजन ये ज्यादा से ज्यादा कितना गेन कर जाती है? वजन तो माशाल्लाह जब 1.5 किलो से ऊपर जाती है फिर अंडा देना शुरू करती है। सही। बीमारियों के हवाले से जानना चाहूंगा, इसको कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं? सर हमेशा फ्लाग रखें तो 700 से ऊपर रखें। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो थोड़ा फ्लाग रखते हैं ना, उन्हें वैक्सीनेशन का खर्चा ज्यादा आता है। सही। वैक्सीनेशन की हमेशा पैकिंग होती है 1000 की। सही। तो जब 200 वाला करता है पड़ते तो उसे 1000 के पैसे हैं। सही। इसलिए ज्यादा जब आप वैक्सीनेशन कर लेते हैं फिर आपको फ्लाग में वो मसले मसाइल नहीं आते। अभी हमारे इस पूरे फ्लाग में आपको 1 या 2 मुर्गा बीमार नजर आएगा। इधर आपको लोग का 1 मुर्गा होगा, उसके अलावा बाकी सब अल्लाह का शुक्र है फिट है। सही। अच्छा, ये बताइएगा इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है? सर जब हम लेते हैं ना डॉक्टर के साथ, पूरा इसका डॉक्टर से पूरा शेड्यूल लेते हैं साथ में। सही। तो वो किसी को चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह भाई को सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे शेड्यूल। जानना चाहता हूँ कि ये मुर्गी तकरीबन कितने की मिल जाती है? सर देखें, हमने इसकी जब ब्रीड स्टार्ट अपने पास करवाई थी ना, अभी तो अल्लाह का शुक्र हम इनका काम कर रहे हैं। जब हमने ली थी तो उस वक्त तो लोग 3000-3500 की भी सेल कर रहे थे। सही। हमने लोगों को कहा था कि हम 1200 की आपको देंगे, लेकिन जब जैसे ही सर्दियां बढ़ी हैं तो माल मार्केट में गायब 1-2 वालों की वजह से ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादा खरीदारी हो गई तो मार्केट में इसके रेट बढ़ गए। अभी हम भी 1800 की एस्ट्रोलॉप 2000 की सेल कर रहे हैं। 2000 या 1800 की एस्ट्रोलॉप सेल कर रहे हैं? यार हम जो है वो सेल कर रहे हैं अभी 1600-1700 की। और ये जो तीसरी ब्रीड है हमने अब सिर्फ अंडा सेल कर रहे हैं इसका। सही। क्योंकि ये तो आपने देखा बिल्कुल थोड़ा सा रखा हुआ हमने, सिर्फ अंडा। और ये क्रॉस जो है ना, ये हमारे कस्टमर थे, जब आप आज आए हैं ना तो हमारे कस्टमर थे, वो कहते हैं जी इससे ब्रीड बहुत अच्छी होती है, हमें जो है ना आपको 5000 अंडा हमें इनका मिक्स का करवा के दें क्रॉस ब्रीड का।
ताकि इनके अंदर जो खून, एक ही खून से बार बार, आपको भी पता डॉक्टर कहते हैं जी आप अगर अपनी रिश्तेदारों में शादियां करें तो वो वीक ब्लड हो जाता है। सही। तो वो उस कस्टमर ने कहा जी मुझे इसका क्रॉस अंडा दें आप एस्ट्रोलॉग के रेट में। सही। मुझे इनका क्रॉस अंडा चाहिए, मुझे मैंने कोई तजर्बा करना। तो हमने वैसे ही अलग-अलग रखी हुई है। RIR हमने पहले इधर रखी थी, एस्ट्रोलॉग उधर रखी थी, लेकिन अभी हमने ये अलग-अलग कर दी है, अभी इकट्ठी कर दी है ताकि अंडा मिक्स ब्रीड हासिल की जा सके। ब्रीड हासिल की जा सके। अगर कोई सेपरेट भी चाहे तो आप सेपरेट भी उसे दे सकते हैं। हम सेपरेट भी अंडा सेल कर रहे हैं, RIR का, एस्ट्रोलॉग का और इसका फ्लाई मौत का। सही। बात फिर कहना चाहूंगा कि हम बैरेट ब्रीड सेल कर रहे हैं भाई जी। कोई बंदा ये ना समझे कि हम फैंसी सेल कर रहे हैं इसमें। अच्छा, फैंसी और बैरेट में क्या फर्क है इनमें? सर राख जो है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग सादी अवाम है हमारी पाकिस्तान की, आप इन्हें कुछ भी इम्पोर्टेड ब्लड करके 200 की मुर्गी आप 1000 में भी सेल कर सकते हैं। सही। ठीक है कि नहीं? तो वो यही बात है बस। आप अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आप नीचे देखेंगे जो ज्यादा महंगे बेचते हैं ना उनके पेट में दर्द जरूर होगा, वो नीचे इंशाल्लाह बैड कमेंट जरूर करेंगे। आपको खुद पता चलेगा कि T88 क्या होता है। वो एक सासू ब्रीड आई थी, लेकिन इन्हें अभी ये पता नहीं कि T88 जो ब्रीड होती है ना वो खत्म हो गई हुई है। सही। अगर उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, T88 जो है ना पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गई हुई है। अच्छा, ये जानना चाहूंगा कि इसके लिए मौसम कौन सा ज्यादा मौजू है ये RIR के लिए? इनके लिए मौसम सब भी ठीक है, लेकिन अंडों की जरूरत सर्दियों में लोगों को ज्यादा होती है। अंडे आपके अच्छे तरीके से सर्दियों में सेल होते हैं। ब्रीड बढ़ाने के लिए आप गर्मियों का इंतखाब करें। देखेंगे गर्मियों का बच्चा आपसे आसानी से पल भी जाता है, खर्चे भी कम करता है। सर्दियों में उसका आपको मुनाफा ज्यादा मिल जाता है, सेल आसानी से होते हैं। अगर आप अभी बच्चे लेके डालना शुरू करते हैं तो वो गर्मियों में आएंगे, उस वक्त लोगों को कम जरूरत होती है। तो उस वजह से जो नया यूजर है वो बेचारा पहली दफा ही पिट जाता है, उसे पता होता नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि नए को साथ लेके चलें, उसे समझाएं कि आप इस तरह नहीं करें, इस तरह करें। हाँ, अगर घर वालों को चाहिए 1, 2, 3, 5 पीस, तो सर मैं अभी आपको अंडे अभी हमने उठाए नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह हमारे फार्म में अंडों का किस तरह का। जिस तरह बारिश में वो हमारी रांगड़ी में कहते हैं जी ओले पड़े हुए हैं, तो ओले ही पड़े हुए होंगे इंशाल्लाह इधर में। सही। ये बताइएगा इनके लिए इलाका कौन कौन सा मौजू है? सर आप थोड़ा सा हवा का वेंटिलेशन अच्छा करें, जिस मर्जी जगह पे रख लें, हवा आती जाती लगे इन्हें, ठीक है। और अगर ज्यादा गर्म इलाके हैं तो वो आजकल तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के देसी साइंटिस्ट बहुत आगे चले गए हैं। एयर कूलर लगाए हैं 12 वोल्ट के जो मिलते हैं देसी, तो उनसे आप जहाँ पे मर्जी रख लें, सिर्फ थोड़ी सी ठंडी हवा चाहिए ना। सही। जहाँ पे मर्जी रखें। अच्छा, ये बताइएगा कि गोल्डन मिस्री उनकी बनिस्बत इसमें क्या फर्क है? मतलब अगर इनकी बीमारियों के हवाले से बात कर ली जाए तो उसमें ज्यादा आती हैं या इसमें ज्यादा आती हैं? जो प्योर लाइन होगी ना ब्लड की, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गोल्डन मिस्री जहाँ पे भी होगी आपने देखा होगा इकट्ठी होती है। सही। क्रॉस ब्रीड होती है। सही। ठीक हो गया। अगर आप मैनेज उसे करें तो वो अच्छी होती है। इसीलिए हमारा जो कस्टमर है उसने भी इसे क्रॉस करवाया, इसीलिए इकट्ठे पड़े हुए हैं। लेकिन अभी हम इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर उसका अंडा पूरा हो जाएगा, हम इसे फिर अलग कर देंगे। हमेशा जो क्रॉस ब्रीड होती है वो बीमारियों से बहुत ज्यादा महफूज होती है। ओरिजिनल ब्लड लाइन हमेशा वीक होती है। सही। देखा लाइन है वो 10 साल तक एक ही बार खून क्रॉस होता रहेगा, वही खून होगा, वही खून होगा। तो वो आपको पता है कि बताया यही जाता है कि जो गोल्डन मिस्री है ये भी पहले दूसरे इलाकों से ही इंपोर्ट की गई है, लेकिन अब वो क्रॉस वही ब्लड हो के वो जो है अब उसमें कुछ साइज छोटा हो गया। हाँ, उसमें एक बड़ा मसला ये है ना, देखिए अभी आप इस मुर्गी का और उसका साइज एक नहीं है। सही। अभी इसे आप अगर आप अंडे लेके बाद में गोश्त के रेट पे भी सेल करेंगे तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, आपको नुकसान नहीं होगा। सही। लेकिन अगर आप गोल्डन मिस्री को बेचते हैं तो वो किलो की तो मुर्गी होती है, 1.25 किलो की। मुर्गियां तो कोई यहाँ से ले जाए, अंडे भी निकलवा ले, लेकिन ये अंडे सेल कहाँ पे होंगे? सर बाजार में भी करें तो मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर खुराक आप अगर गोल्डन मिस्री रख के कर रहे हैं तो उस हिसाब से भी आपके अच्छे होंगे। आप बाद में भी बेचेंगे तो आराम से मुर्गी का गोश्त इसका अगर आप बेचते हैं तो 1000 रुपए की मुर्गी हो जाती है तोल के भी। कोई चाहता है कि मैं मुर्गियां ज्यादा रख लूं, साथ इंक्यूबेटर कोई लेना चाहता है कि मैं इंक्यूबेटर रख के इनसे बच्चे निकलवाऊं, तो क्या आपके पास इंक्यूबेटर वगैरह अवेल है?
जी बिल्कुल, अभी थोड़ा आपको दिखाया था मैंने इंशाल्लाह। छोटे से छोटा इंक्यूबेटर कितने में दे रहे हैं? हम 50 अंडे का इंक्यूबेटर बनाते हैं, छोटे से छोटा लोहे की बाडी में। मैं थर्मोकोल में काम नहीं करता क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं चलते आपके साथ में। सही। हम हर बंदे को वो चीज़ देना चाहते हैं कि जी बाद में कभी भी रख भी देता है, फिर बंदे का शौक उठता है तो वो 5 साल बाद 4 साल बाद उसे यूज करे। सही। अच्छा राना साहब, अपना नंबर बता दीजिएगा अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो। नंबर भी मैं आपको बताता हूँ। आप ये मुर्गा देख रहे हैं ना, ये आपको गोल्डन में इतना बड़ा मुर्गा नहीं मिलेगा। सही। गोल्डन में इसका तकरीबन कितना वेट होगा? तकरीबन इसका 4 किलो के लगभग इस मुर्गे का वेट होगा इंशाल्लाह। आप उठा के भी देखें बेशक। सही। इतने बड़े गोल्डन मिस्री के मुर्गे नहीं होते, वो इतने मुर्गे होते हैं। सही से वो 2 किलो का, 1.5 किलो का, 1.25 किलो का। सही। ये मुर्गों का वेट आप दूसरे रेट पे भी बेचेंगे तो अच्छे रेटों में सेल होंगे। अगर कोई आपसे माल हासिल करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना दे सकते हैं उसे? नहीं जी, हम वो देखें, अगर किसी को ये लगता है ना कि हम माल बेचने के लिए मशहूरी करना चाहते हैं तो मेरे पास आप में से सिर्फ 10 या 15 लोगों के लिए माल होगा, इससे ज्यादा के लिए नहीं है। सही। ना तो मैं बहुत बड़ा जो है हैचरी लगा के बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक अच्छा मशवरा भी सदका जारिया। मैं चाहता हूँ कि दोस्त वो काम करें जिससे उन्हें प्रॉफिट अच्छा आए। अब वो काम ना करें यार, आप लेते हैं फिर आप नुकसान होता है, फिर आवाम परेशान होती है, यार हमने ये काम किया था, ये गलत हो गया। लेकिन हमारे पास आप फोन भी करेंगे इंशाल्लाह, लोग तो देख लें कि हम कितने लोगों को माल दे सकते हैं। सही। अच्छा, अपना नंबर बता दीजिएगा एक मरतबा। जी मेरा नंबर है 0302 सही 7757 0302 77 57 636। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।